गाइस आज जो मैं जिस गाड़ी के साथ में खड़ा हूँ ना, ये बचपन की सबकी फेवरेट रही है, मतलब ड्रीम रहा है हमेशा से कि स्विफ्ट खरीदेंगे बड़े हो गए। बट हाँ, अब ज़रूर उसको देख के थोड़ा सा लगता है कि अब आउटडेटेड हो गई, अब नया अवतार, एक नई जनरेशन आनी ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल हमारे पास में ये ब्लैक एडिशन स्विफ्ट है और इसके अंदर क्या क्या ऑफर होते हैं, कौन कौन से वेरियंट्स में लॉन्च हुई है, कितने प्राइसेस में है, क्या इसके सेफ्टी फीचर्स हैं, क्या इसके सेफ्टी रेटिंग्स हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों वैसे तो स्विफ्ट काफी सारे वेरिएंट्स में आते हैं, बहुत इवॉल्व हुए हैं इसके वेरिएंट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस, आप चाहे तो स्विफ्ट को CNG में भी ऑप्ट कर सकते हैं। एंड CNG आपको दो ही वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी एंड दैट वुड बी VXi एंड ZXi। ये दो ही वेरिएंट्स हैं। इस वेरिएंट के बारे में जरा बात करते हैं। दिस इज द ZXi वेरिएंट एंड इट कम्स विद CNG ऑल्सो। तो ये CNG वेरिएंट है और उधर आप होलोग्राम भी देख पा रहे होंगे, एक CNG का लगा हुआ है। इसकी एक्स शोरूम कॉस्टिंग जा रही है 8,53,000 रुपए। अगर आप इसको नॉर्मल पेट्रोल में खरीदना चाहते हो, LXi वेरिएंट की कॉस्टिंग 5,99,000 रुपए से स्टार्ट होती है। दैट मीन्स की एक शोरूम समवेयर अराउंड 6 लाख के करीब है। चलो क्विक वॉक अराउंड पे चलते हैं। अगर आप फ्रंट से देखोगे तो इसके ना जो ब्लैक लुक है, ब्लैक कलर है, वो ओवर पावर कर रही है इसके हेडलाइट यूनिट्स को। तो अगर आप देखोगे तो वो चंकी व्हाइट कलर और ये जो चंकी रिफ्लेक्टर कलर जो है वो इसको ओवर पावर करते हुए नजर आते हैं। मैं ज़्यादा बेहतर महसूस करता अगर ये थोड़े ब्लैकआउट किए जाती है, उनको स्मोकी इफेक्ट अगर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट का एक अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आता है। ब्लैक है, पेंट क्वालिटी इज गुड, मतलब उसमें कोई समस्या नहीं है। और फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम कभी मारुति सुजुकी में नहीं रही है। टाटा एंड महिंद्रा आर द मैन्युफैक्चरर्स में फिट एंड फिनिश की थोड़ी प्रॉब्लम जरूर रहती है। मारुति सुजुकी में फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अगर हम बात करें तो ये है इसकी ग्रिल पार्ट और इस ग्रिल में अगर आप देखेंगे तो एक क्रोम की फिनिशिंग जो है वो यहाँ पर आगे तक स्ट्रेच होती हुई जा रही है। यहाँ पे हनीकॉम स्ट्रक्चर्स भी जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। बड़ा सा सुजुकी का लोगो बिल्कुल बीच में एक एम्बलम के तौर पे यहाँ पर जो है वो आपको प्लेस होता हुआ नजर आएगा। बड़े से एयर वेंट्स हैं जो हीट कन्वेक्ट करते हैं यहाँ से, यानी कि हीट को ट्रांसफर करते हैं और कूलिंग में मदद करते हैं जब आपको चाहिए होती है। और इसके जस्ट पीछे आप कंडेंसर यूनिट भी ऑफर होते हुए देखोगे, जो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है बेसिकली हवा की, ताकि वो ठंडा हो सके और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके एयर कंडीशनिंग यूनिट के साथ में। और उसके जस्ट पीछे आपको रेडिएटर की मिलती है। नीचे छोटे छोटे वेंट्स दिए गए हैं, दीज आर ऑल्सो फॉर एयर कट्स। और ये जनरली आपको जो है वो इंजन को ज़्यादा परफॉर्मी, ज़्यादा जल्दी कूल डाउन करने में मदद करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। अब क्योंकि ये ZXi वेरिएंट है तो इसके अंदर ऑफर किए गए हैं ये फॉग लैंप यूनिट भी, और इनकी जो हाउसिंग है वो स्ट्रेच की गई है आगे तक। तो ये बड़ी सी हाउसिंग जो है वो मैट टोन में यहाँ पर दी गई है, प्लास्टिक है, इसके ऊपर कोई पेंट स्कीम जो है वो नहीं इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आपको टोइंग हुक हाइड किया गया है, तो आप थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये बाहर की तरफ जो है वो पॉपअप हो जाएगा और फिर आप इसको टो कर सकते हो इजिली। ये है वो रिफ्लेक्टर यूनिट बेस्ड हेडलैम्प यूनिट। इनको थोड़ा स्मोकी इफेक्ट, जैसे कि मैं कह रहा था, दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर लगता। ऊपर क्लियर लैंप्स दिए गए हैं, हेलोजन लैंप ही इंस्पायर्ड है। अगर आप इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खरीदोगे, यानी कि ZXi प्लस खरीदोगे, तो आपके पास में आप प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप आएंगी। टर्न इंडिकेटर एक कोने पे जो है वो माउंट किया गया है, अच्छे लग रहे हैं। इसके लुक्स जो है वो काफ़ी पसंद करती है भारतीय जनता, और अगर आप भी उनमें से एक हो जिनको ये लुक्स पसंद आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसा क्या है स्विफ्ट के अंदर की मॉडिफिकेशन के लिए ये एंट्री लेवल जो है वो बनती है, हमेशा लोगों को पसंद आती है मॉडिफिकेशन के लिए। इट्स हाई टाइम कि हम लोगों को जंप करना चाहिए इसकी साइड प्रोफाइल। सो दिस इज हाउ इट इज फ्रॉम द साइड प्रोफाइल। यहाँ से अगर हम लेंथ के बारे में बात करें, 3885 मिलीमीटर की इसकी लेंथ है, यानी कि ये 4 मीटर के अंदर आती है, जिसकी वजह से इसको मिलता है टैक्स रिलैक्सेशन। एंड टैक्स रिलैक्सेशन की वजह से तभी रीजन है कि ये तकरीबन 6 लाख रुपए एक शोरूम कॉस्ट करती है। अब इसके ऊपर जो ये एक शोरूम कॉस्टिंग, इसके ऊपर जो है वो बाकी तमाम चीज़ें जो है लगती हैं, जैसे कि GST एंड RTO चार्जेस, इंश्योरेंस। बस यहाँ पर जो है वो 4 मीटर से ऊपर लगने वाले टैक्सेस ज़्यादा नहीं होते। एनीवे, हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर आप इन टायर प्रोफाइल को देखो तो 185, 65 रेडियल 15 इंचेस के टायर्स हैं। अगर आप LXi वेरिएंट खरीदोगे या छोटे वेरिएंट खरीदोगे तो दीज कैन इवन ड्रॉप डाउन टू 165, 80 रेडियल 14 इंचेस। मोनोटोन है, कोई भी जो है वो यहाँ पर एलॉय व्हील्स डुअल टोन ट्रीटमेंट में नहीं नजर आते। मैकफर्सन स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया गया है, अच्छा इनका ट्रैवल जो है वो माना जाता है, और मैंने चलाई हुई है स्विफ्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती अनटिल अनलेस आप इसको ऑफ रोड ना कर रहे हो। ग्राउंड क्लियरेंस इज समवेयर अराउंड 165 मिलीमीटर, वो यहीं पर आप देख भी पा रहे होंगे, विच इज कंसिडर्ड टू बी डिसेंट। बहुत अच्छी नहीं है, अप्रिशिएबल जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस इसको नहीं माना जाता, डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है। यहाँ अगर हम बात करें तो बॉडी कलर आपको ओवर में मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर, एंड नीचे भी ब्लैक मैट फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। A पिलर, B पिलर एंड C पिलर। C पिलर तो थोड़ा सा मैटिश टोन में है, बट ये तीनों पिलर जो है वो ब्लैक ट्रीटमेंट में यहाँ रखे गए हैं। हाइट देखिए, मेरी हाइट से तो काफ़ी कम है, ऑब्वियसली नेक तक जो है वो टच हो रही है। यहाँ पर आपको सेंटर एंटेना मिलता है, दीज आर नॉट शार्क फिन एंटेना हेयर। और रिक्वेस्ट बटन मारुति सुजुकी ने पैसेंजर साइड भी दिया गया, विच इज़ अ ग्रेट एडवांटेज फॉर दोस्त जो इस साइड से एंटर कर रहे हैं और उनको बार बार जो है वो लॉक अनलॉक करने के लिए ड्राइवर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। इसलिए ये जो
एक रिक्वेस्ट बटन दिया गया है, ये बेहतरीन है, तो इसको करते हैं फिलहाल बंद। यहाँ अगर आप चलोगे ना तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल माउंट किया गया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा अलग डिज़ाइन माना जाता है। लोगों को ये डिज़ाइन जो है वो पसंद काफ़ी आया। आपने ये बीट में देखा था, फिर इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड हो गया। कुछ और मैन्युफैक्चरर जैसे कि महिंद्रा ने XUV 500 के अंदर ये डोर माउंटेड इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा अलग से वो खुलता था। आओ इट्स हाई टाइम पीछे चलें दोस्तों। ये इसकी रियर प्रोफाइल, और यहाँ से अगर आप देखेंगे उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ये फ्यूल लिड, जो कि एक्चुअली टैंक को एक्सेस कराती है। ये CNG लिड नहीं है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, CNG का लोगो, डिफॉगर यूनिट, वाइपर सेट और वो तमाम चीज़ें जो यहाँ पर एक्चुअली होनी चाहिए वो यहाँ पे है। 4 आपको पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स कॉस्ट कटिंग इसकी एटलीस्ट पार्किंग सिस्टम्स में तो नहीं की है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो LEDs यहाँ पर आपको ऑफर की गई हैं। तो ब्रेक लैंप्स एंड मेन लैंप्स जो है वो LEDs हैं। टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लैंप जरूर आपको हेलोजन पार्ट में मिलेंगे, वो LEDs नहीं है। एक रिक्वेस्ट बटन आपको बूट एक्सेस करने का मिलता है। देयर यू गो विद द बूट, और बूट सारी जो है वो कंज्यूम्ड है यहाँ पर। रीजन बीइंग सिलेंडर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये जो सिलेंडर है वो एक्चुअली ऑलमोस्ट लगभग 60 लीटर के वाटर कैपेसिटी के साथ में आती है। एंड एक स्पेयर व्हील जो छोटे साइज का रखा गया, ऑब्वियसली स्पीड लिमिट जो है वो उसकी वजह से कम होंगे। आप तकरीबन 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर तक पे इसको क्रूज कर पाओगे एक स्पेयर व्हील की बदौलत। बहुत ज़्यादा सामान आप नहीं रख सकते हो, और उस वजह से थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर बूट स्पेस से ज़रूर करना पड़ेगा। बट यू हैव दिस पार्सल ट्रे, तो छोटे मोटे सामान जो वेट कम है जिन सामान का, जैसे कि वॉलेट, पर्स वगैरह, कुछ सामान ऐसे फ़ोन्स वगैरह आप पीछे जो है वो रख सकते हो, जो पीछे वाले पैसेंजर्स की काफ़ी हेल्प आएंगी। दोनों तरफ ही आपको हुक्स दिए गए हैं, तो ईजी टू क्लोज ये मैकेनिज्म यहाँ पर हो जाएगा। पीछे अगर आप देखेंगे तो मोनोटोन ही आपको बम्पर सेट भी मिलता है, यानी कि डुअल टोन नहीं है उसके अंदर, कोई भी सिल्वरिश फिनिशिंग यहाँ पर ऑफर नहीं होती, या कोई भी डुअल टोन ट्रीटमेंट नहीं है। तो काफ़ी मोनोटोन आपको इसका बम्पर देखने को नजर आएगा। दोस्तों ये है स्विफ्ट की CNG लिड, और यहाँ से अगर आप इसको एक्सेस करोगे तो यहाँ से जो है वो एक्सेस कर पाओगे, आप यहीं से टॉप अप कर पाओगे। और गाइस चलते हैं गाड़ी के अंदर, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैं आ चुका हूँ। दीज सीट्स आर सुपर कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम मुझे तो महसूस नहीं हो रही है। अच्छी सीट्स हैं, मुझे अच्छे से ग्रैब करके रखी हुई हैं। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच और प्रोफाइल जो है वो डिसेंट है। मैं ऑलमोस्ट 90 kgs का हूँ, तो उस लिहाज से जो यहाँ पर मेरी बॉडी प्रोफाइल को ग्रैब किया हुआ है वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अंडर थाई सपोर्ट इज गुड, अगर आप चाहें तो इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, वो सब चीजें आपको मिलेंगी। लेदरेट फिनिश है इसके स्टीयरिंग व्हील पे, सेट इन फिनिश है। यहाँ पर कॉल पिकअप एंड ड्रॉप के बटन्स हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, और वो तमाम चीजें जो है वो आपको स्टीयरिंग पर ही मिल जाएंगी। क्या नहीं मिलती है, इसका राइट साइड का जो स्टीयरिंग कॉलम है वो कंप्लीटली अनफिनिश्ड सा रखा गया है। इधर जो है वो इंजन स्टार्ट ऑफ बटन दिया गया है। आप चाहें तो फ्यूल CNG से पेट्रोल या पेट्रोल से CNG से जो है वो एक्सेस कर सकते हो इसी साइड से। तो कुछ चीजें जो है वो इधर रखी गई हैं, बाकी तमाम चीजें आपको इधर देखने को नजर आएंगी। यहाँ पर मिलता है ये सेट एंड फिनिश, ये अलग सा एलिमेंट जो है वो बताता है कि आप थोड़ा बड़ा वेरिएंट जो है वो यहाँ पर खरीद रहे हो। रेगुलर वेरिएंट जो है वो ये नहीं है, या बेंड वेरिएंट जो है वो ये नहीं है। IRVM आपको मैनुअल ही ऑफर किया गया है। आपके पास जो लैंप्स हैं वो भी आपको हेलोजन पार्ट पर ही रखी गई हैं। इधर जो है वो सन वाइजर मिलता है जो कार्ड होल्डर के साथ में आता है। इस तरफ भी सन वाइजर मिलता है जो मिरर के साथ में आता है। और बाकी AC के वेंट्स जो हैं उनके ऊपर सिल्वरिश फिनिशिंग जरूर आपको ऑफर होती हुई नजर आएगी। ये है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसके बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, बीच में MID, कुछ भी कलरफुल जैसा जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो कलरफुल स्कीम नहीं है। MID जरूर आपको डिजिटल तौर पर ही देखने को नजर आएगी। राइट साइड में आपको मिलता है CNG फ्यूल, कितना बचा है, कितना अभी खर्च हो चुका है। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है पेट्रोल फ्यूल, जो कितना बचा है, कितना खत्म हो चुका है वो बताता है। बहुत सारे डैशबोर्ड सिंबल्स इसी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करके दिए गए हैं दोस्तों। ये रहा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में यहाँ पर एक्सेस कराएगा। आप चाहें तो उसको एक्सेस कर सकते हो। जो स्क्रीन है वो थोड़ी छोटी जरूर लगेगी, क्योंकि अभी जमाना जो है वो डिजिटल होता जा रहा है, और बड़ी बड़ी स्क्रीन जो है वो और ज्यादा जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है मैन्युफैक्चरर्स। नीचे AC के वेंट्स है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया गया है। AC के वेंट्स को कंट्रोल करने की जो नॉब है वो बहुत स्मूथ है, ये मुझे पसंद आई। नीचे 12 वोल्ट का DC सप्लाई है, और साथ ही साथ USB A टाइप है एंड ऑक्स यहाँ पर दी गई है। बहुत सारी स्टोरेज स्पेस इधर भी, इस साइड पर भी, बट कोई भी आर्मरेस्ट जो है वो यहाँ ऑफर नहीं किया गया है दोस्तों। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ग्लव बॉक्स में काफी डेप्थ है और वो अच्छी भी लगती है, काफी स्पेस है, तो स्पेस यूटिलाइजेशन मारुति सुजुकी ने अच्छे से किया है। इधर भी बॉटल होल्डर है, बट बहुत बड़ी बॉटल जो है वो आप नहीं रख पाओगे, छोटी मोटी बॉटल जो है वो रख पाओगे। विंडो के कंट्रोल्स वगैरह सब इसी तौर पर जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। इनफैक्ट ORVM भी जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। ड्राइवर साइड जो है वो 1 पुश डाउन है। ये जो ORVM है ये आपको मैनुअली ही बाहर रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्टेबल नहीं
दिया गया है आपको, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट जरूर आपको यहाँ मिलता है दोस्तों। सो इसको करते हैं फिलहाल बंद। इट्स हाई टाइम कि हम चलें गाड़ी के रियर रो में और वहां जाने स्पेस कैसा है। चलिए दोस्तों, यहाँ अगर हम बैठो हूं तो मेरे पास में अच्छा खासा नी रूम है, कोई समस्या नहीं है, और लेग रूम तो अनलिमिटेड लेग रूम है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस हिसाब से मेरे पास में अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल है, बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट नहीं है। रिक्लाइन एंगल इज गुड, उससे शिकायत नहीं है। इनफैक्ट हेडरूम से भी शिकायत नहीं है। इट हैज गुड अमाउंट ऑफ हेडरूम। मुझे लगता है 6 फुट तक के लोग भी इजीली यहाँ पर जो है वो हेड रूम के हिसाब से बैठ पाएंगे। अंडर थाई सपोर्ट हल्का सा ज्यादा होना चाहिए था। ग्रैब हैंडल मिलता है, कोट हुक कोई नहीं है। शोल्डर रूम इज गुड। हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल आपको ऑफर किए गए हैं, एंड कोई भी आपको जो है वो आर्मरेस्ट यहाँ नहीं ऑफर किया गया है। 2 लोग बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे, अगर उनको लॉन्ग रन में भी चलना है तो कोई समस्या नहीं है दोस्तों। अच्छा खासा स्पेस यहाँ ऑफर करती है। सो गाइस, ये था ZXi वेरिएंट, और 8,53,000 रुपए से ये स्टार्ट हो रहा है। एंड जस्ट इन केस यू वांट टू बाय दिस कार, या कभी आपको कोई क्वेरी है मारुति सुजुकी को लेके, यू कैन एक्चुअली चेक आउट मोटरक्राफ्ट, जहां पे मैंने ये वीडियो शूट की है। तो हियर आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो स्क्रीन पे अभी चल रहे हैं। जाइए, जाके कॉल कीजिए, मेक अ टेस्ट ड्राइव, गेट द बुकिंग्स डन। सो दोस्तों, इस गाड़ी का जो कंपैरिजन है वो जनरली आप ग्रैंड i10 नियोस के साथ में करते हैं, या अगर आपको थोड़ा छोटा पायदान में चाहिए तो आप यहाँ पे टियागो के साथ में या एल्ट्रॉस जैसी गाड़ियों के साथ में भी कर लेते हैं छोटा बड़ा पायदान। और क्या डिफरेंस है उन दोनों में? ये CNC काफी टाइम से आ रही है उसके अंदर, वहां पर डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इधर नहीं मिलती है। Hyundai के पास में डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, वो उसके ऊपर शायद काम करें आने वाले टाइम में, ताकि वो बूट के ऊपर कुछ तो मैनेज कर सकें क्रॉस कॉम्पिटिशन को देखते हुए। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कीप कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।